जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज आर्मी का पेपर शुरू हो गया है और उसमें जो भी प्रश्न आ रहे हैं तो उनसी से संबंधित प्रश्नों को किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि मैथ का प्रश्न बहुत ही आसान आ रहा है। अभी आज आपका पहला दिन का पेपर था तो मैथ आसान था और जीएस आपके थोड़े से मॉडरेट थे, ठीक है। तो उन्हीं से सापेक्ष में मैं आपको इसमें 3-4 चैप्टर के प्रश्नों को करवाने जा रहा हूँ। टोटल आपके प्रश्नों की संख्या इसमें लगभग 45 है और ये आपके एक टाइप के 2 प्रश्नों को रखा गया है, ताकि जिससे आपका एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो यह क्लास आप लोगों के लिए सिद्ध साबित हो। तो चलते हैं, टाइम को बिना खराब किए हुए आप लोग शुरू करते हैं और एक बार पूरा ज़रूर देखिए। आप अगर टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, कैसे भी करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें सारे प्रश्नों को, सारे टाइप के प्रश्नों को इसमें कवर करने की कोशिश की जा रही है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे लिखा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका मूल्य 200 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपका यह पहला प्रश्न है। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए इसको। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कहा कि 1 रुपये का है, सिक्का कितने का है? 1 रुपये का है। 50 पैसे और 25 पैसे। यहाँ पहले लिख लीजिए प्रकार, ठीक है। प्रकार लिख लीजिए, मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। प्रकार, कितने प्रकार के सिक्के हैं? 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। ऐसा प्रश्न आपका एक शिफ्ट में आया था, तो मैं ऐसा भी प्रश्न इसको रख लेता हूँ। इसे 2 प्रश्न इस प्रकार का हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखो, इस सिक्कों का प्रकार हो गया और उनकी यहाँ लिखेंगे संख्या, ठीक है। प्रकार संख्या, आपने कहा कि इनकी संख्या क्रमशः कितनी है? 1:4 लिखा है ना कि सिक्कों की संख्या 1:4 के अनुपात में थी। अब देखिए, अब यहाँ इनका क्या हो जाएगा? कुल मूल्य। इनका क्या हो जाएगा? मूल्य, ठीक है। आपको कोई भी सिक्का वाला प्रश्न देगा, ऐसे लिखना है, पहले प्रकार, ठीक है, फिर संख्या, फिर उनका क्या लिख लेंगे? मूल्य। अब ये बताइए कि 1 रुपये का एक सिक्का, 1 रुपये का एक सिक्का, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 1 होगा। और यहाँ पर आपका है 50 पैसे के 4 सिक्के, तो 50 पैसे के 4 सिक्के कितने होंगे? 2 रुपये, ठीक है। और 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 25 पैसे के 4 सिक्के, इनका कितना मूल्य होगा? 1। यहाँ से देखिए, इनका कुल मूल्य कितना हो गया? 1 2 1, यानी कुल मूल्य हो गया कितना? जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। और यहाँ पे कहा है कि यदि उनका कुल मूल्य कितना हो? 200, यानी 4 को कहा है कितना? 4 को कहा है 200, 1 को कहेगा कितना? 1 को कहेगा 50, ठीक है। कैसी? 4 5 20 और यहाँ पे हो गया 50। घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने एक टाइप के 2 प्रश्न रखे हैं, ठीक है। अगर पहले में थोड़ा समझ में आता है तो अगले में आप पूरा समझ पाएंगे। तो देखो, 1 बराबर कितना हो गया? 50। तो कहा है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो देखो ये संख्या वाला है ना, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है? 4। तो 1 बराबर है आपका कितना? 1 बराबर है 50, तो 4 बराबर कितना होगा? तो 4 बराबर हो जाएगा 4 × 50 बराबर 200, ठीक है। क्या करना है फिर से एक बार देखिए, पहले प्रकार लिख लीजिए, तो उनके सिक्कों का प्रकार हो गया। संख्या लिख लीजिए, संख्या का अनुपात हो गया। तो 1 रुपये के 1 रुपया, 50 पैसे का 4 2 रुपया, 25 पैसे के 4 1 रुपया, टोटल इनका कितना हो गया? मूल्य 4, और यही कुल मूल्य लिखा है 200। तो 4 बराबर 200, तो 1 बराबर 50, तो यहाँ पे 25 पैसा का पूछा था, कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए, इसी प्रकार इस प्रश्न को आप लगाइए। अब देखिए, मैंने पहले प्रश्न का टाइम अगर ले लिया है आप लोगों का, तो इस प्रश्न में टाइम नहीं लेंगे, तुरंत लिखो। यहाँ पर देखो, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये हो तो रुपए के कितने सिक्के हैं? दोस्तों एकदम जान फूंक दीजिए क्लास में। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकार, यहाँ करिए प्रकार। तो प्रकार में कितना हो गया? 1 हो गया, 50 पैसा हो गया, ये रुपया है, और ये क्या है आपका? यह है आपका पैसा है, यह क्या है आपका? पैसा, ठीक है, पैसा। और यहाँ पे क्या है आपका? ये भी है 25 पैसा, ठीक है। तो देखो, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के कितने के अनुपात में? इनका संख्या लिख लीजिए। तो संख्या कितना है? देखो यहाँ पर है 4, यहाँ है 3, यहाँ कितना है? 8, ठीक है। अब इनका मूल्य होगा, तो मूल्य क्या होगा? देखो, 1 रुपये के 4 सिक्के तो 4 रुपये बनेंगे, और 50 पैसे के 3 सिक्के तो कितना हो जाएगा? 1.5 रुपये, ठीक है। 54 अठन्नी तो आप जानते ही हैं बचपन से, ठीक है। इसी में तो जिंदगी भी चाहे 54 अठन्नी में। ये देखो, आपने कहा कि
25 पैसे के कितने, 25 पैसे के आपने कहा कि 8 हैं तो कितने बन गए 2 रुपये। यहाँ से टोटल कितना हो गया देखो 4 2 6 और एक यहाँ पे 1.5 कितना हो जाएगा, कुल हो गया 7.5। ठीक है, 7.5 को ही कहा हुआ है कितना 150, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 7.5 कुल है और इसी को कहा है 150, तो यहाँ कट दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो ये दशमलव यहाँ बढ़ा दो तो ये हो जाएगा आपके कितना 72 और यह 75 और ये कितना हो जाएगा आपका 15। तो यहाँ से काटेंगे 2 यानी 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर हो गया 20। ठीक है, 1 बराबर कितना आ गया 20, भाई दशमलव यहाँ से हटा 1 जीरो बढ़ गया, काट दिया जाएगा। 1 बराबर 20 है तो कहा है तो रुपए के सिक्के कितने हैं, तो देखो यहाँ पे रुपए है ना, तो 1 रुपए के कितने सिक्कों की संख्या 4 है, यानी 4 को पूछ रहा है, 4 गुणे कर देंगे 20 यानी कितना हो जाएगा 80। यह टाइप का प्रश्न आपका अगर कर पाए हैं तो ऐसा अगर आपके पेपर में आएगा तो आप इसको जरूर से जरूर सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है, 1 मिनट देखिए। अगला प्रश्न है यदि x संबंधी y बराबर 4 संबंधी 5 तो 5x माइनस 3y संबंधी 6x प्लस 3y का मान। बस आपको एक एक टाइप सिखाने के लिए मैंने आसान प्रश्नों को रखा है, क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है तो टफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, वही पढ़ा जाए जो आपके पेपर में आ रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ से लिखा हुआ है कि यदि x संबंधी y बराबर 4 संबंधी कितना 5, x संबंधी y बराबर 4 संबंधी 5, तो यहाँ से आपको मान ज्ञात करना है 5x माइनस 3y संबंधी 6x प्लस 3y। x बराबर 4 और y बराबर 5 रख दीजिए, तो यहाँ पे रख दीजिए 5 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 5। ठीक है, और यहाँ से अनुपात लगा दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए x का मान 4 है तो लिख दीजिए 6 गुणे 4 और प्लस 3 गुणे 5। ठीक है, 5 चौके 20, 5 तियाँ 15 और यहाँ से कर दीजिए 6 चौक 24 और 5 तियाँ 15। ठीक है, 5 तियाँ 15, यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 5 हो जाएगा और यहाँ जोड़ देंगे 15 14 क्या हो जाएगा आपका 39। ठीक है, 5 संबंधी 39 आपका ये प्रश्न क्या हो जाएगा आंसर। बिना टाइम खराब किए हुए आपका रिवीजन करते चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए, अनुपात समानुपात का मैंने एक प्रश्न यहाँ पर और रखा है कि 3 संख्याओं में 10 संबंधी 15 संबंधी 24 का अनुपात है, यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यह आपका प्रश्न अगर ऐसा आएगा तुरंत कर दीजिएगा। एक संख्या आपकी 10 है, दूसरी 15 है और इसके बाद कितनी है 24 है। ठीक है, और यहाँ इन तीनों को आपने जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, कितना आ जाएगा 49, इन तीनों का योग कितना हो गया 49 और इसी 49 को आपके प्रश्न में कितना कह रखा है 98। 49 को कहा है 98, एक को कितना कहेगा, एक को कहेगा 2, एक को कितना कहेगा, एक को कहेगा 2, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखियो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कितनी है 24 है, तो कितना हो जाएगा 24 गुणे 2 यानी 24 दूनी के 48। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यही इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अनुपात समानुपात का अगर प्रश्न आएगा तो इन तीनों प्रश्नों में से अगर आपका आता है तो आप इसको जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगले एक टॉपिक को रिवीजन करते हैं। लिखा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। देखिए आपके पेपरों में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, आसान आसान आ रहे हैं, तो रिवीजन करना है सिर्फ। ठीक है, तो एक एक प्रश्न जो ज़्यादा आसान है मैंने एक प्रश्न रखा है, नहीं तो 2 प्रश्न रखा है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पे हो गए राम, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा श्याम। ठीक है, आपने कि राम की आय श्याम की आय से अधिक है, राम की आय श्याम की आय से अधिक है। देखो राम की आय श्याम की आय से अधिक है, यानी अगर कितना अधिक है 20%, ये 100 होगा तो ये कितना होगा भाई, ये होगा 120। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत कम है भाई, ये इससे 20 अधिक है तो ये इससे 20 क्या होगा कम होगा, यानी 20 कम है किससे 120 से, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, काट दीजिए 0 0 और यहाँ से काटेंगे क्या हो जाएगा आपका 6 दूनी के 12 और यहाँ से काट दीजिए 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100/6 काटेंगे 50 आपका आ जाएगा 50/3 यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, तो ऐसे प्रश्न को कर लीजिएगा। ठीक है, अगला इस टाइप का प्रश्न हो सकता है कि आपके पेपर में बन जाए। लिखा है एक आयत की लंबाई 20%
एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए, आपने x% प्लस y% और एक्स वाई बटा 100% जानते होंगे। अगर दोनों वृद्धि है तो प्लस, अगर कोई आपकी कमी कह देगा तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कह देंगे। देखो 5% की वृद्धि प्लस 10% की वृद्धि, तो 5 गुणे 10 बटा कितना 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से काटेंगे तो 1/2 आएगा यानी आधा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 5 15 प्लस यहाँ से देखो 1 बटा कितना है 1/2 है, तो 1/2 क्या कहते हैं 0.5 कहते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा आपका ये 15.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाइयों, देखिए अगला प्रश्न आपका चुनाव पर है। तो आने वाली शिफ्टों का अगर पेपर टफ होता है तो ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे, ज़्यादा टफ नहीं, ज़्यादा आसान भी नहीं। ठीक है, तो इन प्रश्नों का जरूर आप रिवीजन करके जाएंगे। लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए कुल 100% होता है, कुल मत 100% होता। अगर एक को मिल गया है आपका 65%, तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई, दूसरे को मिलेगा आपका 35% मत प्राप्त होंगे। अगर एक को 65% मत प्राप्त हुआ तो दूसरे को कितना होंगे 35। यह आपका विजेता होगा और ये क्या हो जाएगा, चुनाव हार जाएगा। तो कह रहा है कि और वह 900 मतों से विजयी हुआ, यानी इन दोनों के बीच में कितने से ये चुनाव जीता है, यह जीता है आपका 30% मतों से चुनाव जीता है। इसका दोनों का अंतर कितना हो गया 30%, और इसी 30% को प्रश्न में कहा हुआ कितना 900 मत। ठीक है भाई, अगर ये 35% पाया और ये 65% पाया, दोनों का अंतर कितना 30%, 30% बराबर ही 900। तो 3 एक 9 3 3 त्रिक का 9, एक बराबर कितना, एक बराबर हो जाएगा आपका 30। तो कहा है कि ज्ञात कीजिए मतदाताओं की संख्या कितनी थी, मतदाताओं की संख्या कुल कितनी है 100 है, तो 00 यहाँ बढ़ा दीजिए तो 00 यहाँ बढ़ जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा आपका 3000। ठीक है, तो आपके टोटल मतों की संख्या कितनी हो गई 3000। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे, टोटल मानेंगे 100, जीतने वालों को 65, हारने वालों को मिल जाएगा कितना 35, दोनों का अंतर 30, 30 बराबर 900, तो 1 बराबर 300, 1 बराबर कितना 30, तो 100 बराबर 3000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा आपका लिया गया है कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, 3 वर्ष बाद वहाँ की नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखिए भाइयों, यहाँ पर दिया हुआ है कि नगर की जनसंख्या कितनी है 1 लाख। ठीक है, कितनी है 1 लाख है और 10% की दर से बढ़ रही है, यानी प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ेगी 10%, क्या हो जाएगी आपका 100 से बढ़कर 110/100, ये पहले वर्ष। इसी प्रकार आपका दूसरा वर्ष बढ़ेगी और इसी प्रकार क्या हो जाएगी आपकी तीसरे वर्ष भी बढ़ेगी। देखो 1 2 3 1 2 3 जीरो कट गया, फिर यहाँ से 1 2 3 1 2 3 जीरो काट दीजिए। ठीक है, यानी 100 गुणे 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 13 है 31, 11 गुणे 11 गुणे 11, डबल जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1,33,100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, यह आपका पूरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस नगर की जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो अगर ऐसे प्रश्न आपके आते हैं तो भी आप प्रश्नों को जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला ही आपका है, मैंने इस चैप्टर को पूरा रिवीजन करने की कवर करने की कोशिश की है। तो देखिए लिखा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। देखिए ऐसे प्रश्न भी आपके आते हैं परीक्षा में, फेल वाला और पास वाला। तो ऐसे 2 गोला बना लेना है। यहाँ देखो, यहाँ भी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण, यानी सब के सब पास हैं। यहाँ पर देखो ये लिखा है क्या 50% विद्यार्थी दोनों में, तो ये देखिए आपका ये मान लीजिए गणित है और ये है आपकी अंग्रेजी है। ठीक है, तो गणित में और अंग्रेजी दोनों में 50 हैं और यहाँ पे आपने कहा कि 60% विद्यार्थी गणित में, तो अगर इसमें आपने 50 लिख रखा है तो यहाँ पे कितना बच गया आपका 10 बच गया। ठीक है, और आपने कहा कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यहाँ 50 रखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 बच जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से आपने कहा कि कुल बताइए कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, तो देखो 50 10 60 और 20 80, यानी टोटल 80% विद्यार्थी पास हैं। ठीक है, अगर पूछा जाता कितना परसेंट विद्यार्थी फेल हुए तो 100 में से घटा लेते आप 80, क्या हो जाता 20% क्या होते फेल विद्यार्थी होते।
ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार के प्रश्नों को भी आपको रिवीजन करते हुए चलना है। अगर आपके पेपर में आ गया तो ऐसा भी आप उसको तुरंत लगा दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे लाभ हानि को कवर कर लिया है, ठीक है। लाभ हानि के भी ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं लिए गए हैं और ज़्यादा आसान नहीं लिए गए हैं। तो देखिए कुछ प्रश्न आपको आसान लगेंगे, कुछ आपको मॉडरेट मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आसान और मॉडरेट आ रहे हैं तो टफ नहीं पढ़ना है यहाँ पे अभी। कहा कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया। देखो दोस्तों ऐसे प्रश्न आ गए तो आपको टाइम ही नहीं लेना। 500 खरीदा, 600 में बेचा, कितने का लाभ? 100 रुपये का लाभ। लाभ हमेशा किस पर होता है? ये है आपकी सीपी और ये क्या है? एसपी। 100 रुपये का लाभ कितने पर? सीपी पर लाभ होता है, तो कितने पर? 500 पर। गुणे कितना कर दीजिएगा? 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया कितना? 100/5 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 20%। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भी आपका लाभांश से है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न आपके पेपर में, ये प्रश्न और इसके अगला प्रश्न आपको ध्यान से देखना, क्योंकि लाभ हानि के प्रश्न आपके ज्यादा ही थोड़े से मॉडरेट आ रहे हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर, ठीक है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हुआ। देखिए घोड़ा का आपको यहाँ पे 20,000 क्या दे दिया है? 20,000 उसका दे दिया है एसपी, सेलिंग प्राइस। बेचने पर 25% का लाभ हुआ है, ठीक है। यानी आपके पास एक घोड़ा था, आपने उसको 20,000 में बेच दिया। अगर आपने इस घोड़े को 20,000 में बेचा है तो आपको कितने का लाभ हुआ है? 25% का लाभ हुआ है। यानी आपने घोड़ा 100 रुपये का अगर रहा होगा तो 25% लाभ, यानी कितने पर बेच दिया? 125% पर बेचा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं इसको। तो जब इतने में आपने बेचा है, आपको लाभ हुआ है 25% का, तो आपने घोड़ा कम पर खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा? तो आपने कहा कि 20,000 गुणे 100/125, ठीक है। यहाँ फंसना नहीं है भाई। 20,000 का बेचा आपने, 25% का लाभ हुआ है, तो पहले तो कम में रहा होगा, तो कम करने के लिए कम से गुणा, ठीक है। अब आपने कहा कि यह आगे क्या? उस घोड़े का क्रय मूल्य। अब आपने कहा कि यदि घोड़ा को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि घोड़ा को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 100 रुपये वाली को कितने बेचना भाई? 140 में बेचना, यानी इसको ज़्यादा में बेचना है, तो 140 बटा क्या कर दीजिए? 100। इस जीरो से जीरो काट दीजिए। यहाँ देखो 25 पंजे 125, 25 वाठे 200, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 16 पाँचे 80। अगर ये कर दीजिए तो 16 पाँचे क्या हो जाएगा आपका? 80, और यहाँ पे 160। यहाँ से गुणा कर लीजिए, कितना? 116 160 गुणे 114, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 2 जीरो कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 16 चौका 64 के 4 हासिल लग गया आपका, कितना? 6, और 16 का नाम 16 4 20, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? 20,400 का वो घोड़ा बिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गुड़ा लग रहा है, गड़बड़ हो गया है। डबल जीरो रख दिया आपने। 16 चौका 64 के 4 हासिल लगा 6, और 16 का नाम 16 6 22 होगा, ठीक है। 22,400 का वो घोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, कॉन्सेप्ट आप बढ़िया से समझते रहिए, और इसको आप लोग अगर नहीं समझ में आता तो कल क्लास में जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप क्लियर करके ही जाइएगा अपने पेपर देने के लिए, ठीक। चलिए इसी प्रकार का मैंने एक प्रश्न और यहाँ पर रख रखा है, तो जरा आप लोग ध्यान से इसको भी देख लीजिए, ठीक है। एकदम वैसे उसी टाइप पर है, तो कोशिश करिए इसको समझने का। लिखा है कि एक व्यक्ति ने, और अगर इस वीडियो को आप स्किप करके भाग रहे हैं तो इसमें आप ही का घाटा है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा आप लोग जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने सारे प्रश्नों को, अच्छे तरीके के प्रश्नों को इसमें आपका सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा है कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर कितने में बेची भाई? 15,000 रुपये में बेची। देखो 15,000 रुपये में उसने बेचा, कितने का लाभ हुआ है? 35% का लाभ हुआ, यानी गाड़ी को कम में खरीदा होगा। आपने कहा कि 100 से उसने बेच दिया 135, कितने का लाभ बेचा है भाई? देखो 35। तो इसको कम करना है भाई, तो कितने का क्रय मूल्य रहा होगा उसका? 100/135। यह उसका क्या आ गया? क्रय मूल्य। कैसे? क्योंकि 100 अपने 15,000 में उसको बेचा था तो लाभ हुआ था 35% का। अब उसका यह आ गया क्रय मूल्य। आपने कहा वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 10% की हानि हो। अब देखो हानि, यानी कोई वस्तु मान लीजिए आपका 100 पर हो और उसको 10% की आप हानि पर बेचोगे तो कितने में बेचना होगी? 90 में। तो कर दीजिए 90 बटा कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से देखो 15 दहा में 150, ठीक है। 15 दहा में 150, यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए, और 15 नवा 135। यहाँ देखिए ये जीरो से 9 से ये 9 कट गया, और यहाँ क्या बचा है आपका? 90 था तो बच जाएगा, और यहाँ से 1 जीरो लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा?
10,000 का उस वस्तु को बेचनी चाहिए थी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप एक बार जैसे भी हो, ठीक है, जिससे भी हो उसको सीख लीजिएगा। अगर मेरी यहाँ पर समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, बस आप इस प्रश्न को सीख लीजिएगा, कहीं से भी सीख लीजिएगा, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप एक बार देख के जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, उसको भी ऐसे ही है आप करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा इससे अलग है। लाभ हानि का ये भी आपका बहुत ही बेहद आसान सवाल है, जरा इसको देखिएगा। लिखा कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते, सामान का क्रय मूल्य क्या थी। देखिए प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको बता देंगे। देखिए मेथड की आप इसको तुरंत कर पाएंगे। देखिए 100 का आपने खरीदा था, मान लीजिए उसको आपने कितने का खरीदा था, 100 का, तो उससे पहले कितने में बेचा आपने, पहले बेचा आपने उसको 10% लाभ पर, तो कितने की बिकेगी, वह बिक जाएगी 10% के लाभ पर, यानी 110 की बिकेगी, ठीक है। फिर आपने कहा कि यदि वह 15% के लाभ पर बेचा जाता, 10% के लाभ पर बेचा जाता तो 110 की बिकती है। आपने कहा कि यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता, यानी कितने में बेचता भाई, 15% के लाभ पर, तो कितने बिकता आपका 115 का, ठीक है। पहले कितने की बिकती थी, पहले बिकती थी 110 की, अब बिकती है कितने की, 115 की। तो कह रहा है कि बेचता तो उसे कितना मिलता, उसे 200 रुपए अधिक मिलते। तो देखो यहाँ पे आपने कहा कि 110 है और यहाँ पे क्या है 115 है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, आपने कहा कि 5 रुपए अधिक मिला है। 5 रुपए को ही प्रश्न में कितना कहा हुआ है, 5 यूनिट को कहा हुआ है 200, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 5 का 5, 5 चौक के 20, एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 40। तो सामान का क्रय मूल्य कितना था, तो यहाँ पर देखो सामान कितने खरीदा था आपने, 100 का था, ठीक है। तो एक बराबर 40, तो यहाँ डबल जीरो बढ़ा दो, यहाँ भी डबल जीरो बढ़ जाएगा, यानी आपका 4000 उस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। भाई देखो फिर से एक बार देखो, 10% के लाभ पर 110, 15% के लाभ पर बेचा जाता तो 115, तो 110 से 115 पे बिका है, कितने का अधिक का है, 5। वही आपने कहा था कि 5 बराबर, प्रश्न में 200 कहा है, तो एक बराबर 5 का 5, 5 चौक के 20, एक बराबर 40, 2 जीरो इधर बढ़ाओ, 2 जीरो इधर बढ़ाओ, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ऐसे ही एकदम ये प्रश्न आपका है, एकदम ऐसे रिविजन कर लो। देखो एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। तो देखो 100 का खरीदा, 15% के अगर लाभ पर बेचता तो कितने के बेचता, 115, ठीक है। यदि वह 10% हानि पर बेचता, देखो 100 रुपये वाली 10% की हानि पर बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा, 90। पहले 115 की बिक रही थी, अब कितने की बिक रही है, 90 की, तो कितने रुपए कम में बेचा भाई, आपने कहा कि यहाँ पर बेच दिया 25 रुपए कम में, ठीक है, 25 रुपए कम में। अब यहीं पर देखो कहा उसने 500 रुपए कम मिलते हैं, देखो पहले 115 मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 90 मिला है, तो कितना कम, 25। इसी 25 को कहा हुआ है कितना, 500 का है, तो 25 से करना 25, 25 दूनी 50, एक बराबर कितना आ गया, 20। एक बराबर 20, आपने कहा कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य इसका 100 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक बराबर 20, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 2000। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा मित्र, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्रकार प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब देखो अगला प्रश्न, ये आपके पेपर में छप रहा है, मैंने बात किया लोगों से, तो ये प्रश्न एकदम छप रहा है, इसको जरूर देख कर जाइए। लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, जितने रुपए में उसने 20 कलमे खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, ठीक है। जितने रुपए में, जो अंडरलाइन किया हूं उसको आप ध्यान से देखिए, जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, उतने रुपए में 15 कलमे बेचा। देखो 20 खरीदा सीपी, ठीक है, 20 खरीदा और आपने कहा कि 15 बेचा, बेचा को आप एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एसपी। 20 खरीदा, 15 बेचा, तो आपने कहा कि सीपी कितनी हो जाएगी, 15, और एसपी कितनी हो जाएगी, 20। यानी 15 रुपए का, देखो सीपी कितनी हो गई, सीपी हो गई 15, और यहाँ से एसपी कितनी हो गई, एसपी हो गई 20। तो 15 का खरीदा, 20 में बेचा, तो लाभ कितने का है, लाभ है 5 का। और लाभ और हानि हमेशा किस मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 15 है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो, तो यहाँ से 5 का 5, 5 3 15, 100/3, 100/3 को ही कितना कहते हो, 33 सही 1/3% कहते हो, ठीक है मित्रों। इतना ही अगर आप कर पा रहे हैं तो एकदम बहुत ही अच्छा है, शानदार तरीके से रिवीजन किया जाएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए ही सब कुछ है। तो बिना टाइम खराब किए हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक देख लें तो लिखिएगा जय हिंद सर। पिछले प्रश्न की तरह ये प्रश्न है, आप इसको तुरंत लगाइए। लिखा है कि एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं को क्रय किया, देखिए एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुओं का क्रय किया, यानी 25 वस्तुओं का क्रय किया, उसी मूल्य पर उसने 18 वस्तुओं को बेच दिया। देखिए
उसी मूल्य पर उसने 18 वस्तुओं को क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो यहाँ पर सीपी कितनी हो गई, 18, और एसपी कितनी हो गई, 25। यानी देखो क्रय किया है 18 रुपये में और बेचा कितने पर है, उसने बेच दिया है 25 का। ठीक है, 18 में खरीदा, 25 का बेचा, तो उसको कितने रुपए का लाभ हो गया, उसको लाभ हो गया है यहाँ पे आपका 5 3 8 का। 8 का हो गया टोटल कितने पर, 18 पर। तो यहाँ पे प्रतिशत के लिए किसका गुणा कर दीजिए, 100 का। यहाँ से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 2 से काटेंगे 4, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 9, यानी कितना हो जाएगा 400/9। ठीक है, 400/9 हो जाएगा। तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 आपका बच गया कितना, आपका 4 फिर से बच जाएगा। ठीक है, तो फिर 9 40 हो जाएगा, 9 चौक 36 यानी 4 बटा कितना हो जाएगा, 9% आपका इस प्रश्न का टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एकदम बिल्कुल कर लेना है। यहाँ पर देखिए सीपी हो गई और ये क्या हो गई, एसपी। ठीक है, तो यहाँ से काट दिया 9, 400 बटा इतना हो जाएगा। तो देखो 9 चौक 36, फिर बच गया 4, 9 चौक 36, फिर 4/9% का क्या हो जाएगा ये। तो ये देखो 18 का खरीदा था, 25 का बेचा, यानी लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लाभांश का बहुत ही शानदार तरीके से देखिएगा जरा। तो मैंने हर टाइप का 2-2 प्रश्न रख लिखा है, तो आप लोग इसको जरूर करेंगे। लिखा है कि रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और उसे 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। देखिए यहाँ पर पहले आप लिखेंगे सीपी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 5 रुपए में 4 के भाव से, यहाँ पे रुपए पहले देते हैं, फिर क्या मिलती है, वस्तु। ठीक है, तो देखो 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, ऐसे आपको लिखना है, पहले रुपए लिखना है फिर वस्तु लिखना है। यह प्रश्न आपका कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 5 रुपए में 4 के भाव से, 5 रुपए में 4 की वस्तु खरीदा और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। देखो 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। तो क्रय विक्रय में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। देखो ये है आपकी सीपी और ये क्या है आपकी एसपी। कैसे निकलेगी, इसका यहाँ गुणा करना है। ठीक है, देखो इसका यहाँ गुणा करके लिख देना है। देखो 6 5 30, 30 का आपने खरीदा, 6 5 30, 30 का खरीदा और कितना बेच दिया, 8 चौके 32, 8 चौके 32 का आपने क्या कर दिया है, बेच दिया है। 30 का खरीदा, 32 का बेचा, तो कितने का लाभ, 2 का हो जाएगा आपको लाभ। 2 का लाभ है कितने रुपए पे, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, तो कितनी पर, 30 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 15, तो यहाँ से 5 से काट दीजिए, 20 पंजे 100, यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 5 6 15, 20/3 यानी 6 सही 2/3% का क्या होगा आपको, लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देना है, यह आपका सीपी और ये क्या है, एसपी। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था। आपने कहा कि 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, तो इसका गुणा यहाँ पर करना है, यहाँ लिख देना है, इसका गुणा यहाँ कर देना है, यहाँ लिख देना है। ठीक है, 30 का खरीदा, 32 का बेचा, तो आप कर पाएंगे। ऐसा ही एकदम अगला प्रश्न है, जल्दी से आप वीडियो रोक कर भी लगा सकते हैं या आप ऐसे कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि यहाँ पे 25 रुपए में 20 के भाव से, ठीक है, 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदा और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। यहाँ पे क्या आती है आपकी सीपी और यहाँ पे क्या आती है आपकी एसपी। बस गुणा यहाँ करना होता है। देखो 25 एकन्नम यहाँ से कितना हो गया, 25 का गुणा कर दीजिए 5 में, या 15 का गुणा कर दीजिए, 15 का पहाड़ा आपको आता है, तो 15 25 75 के कितना हो गया, 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी के 30, 7 37। ठीक है, तो 375 रुपये का खरीदा और यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 दूनी के 36। ठीक है, 18 दूनी के 36, 360। तो 375 का खरीदा, 375 का खरीदा और 360 का बेचा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हानि हुई, कितने रुपए की हानि हुई, 15 रुपए की क्या हो गई है, हानि। ठीक है, क्यों, 375 का खरीदा और 360 का बेचा, तो हानि हुई 15 का। यह 15 की हानि और लाभ हमेशा किस मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, क्रय मूल्य है आपका है 375 और प्रतिशत के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। काट दीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 15 का नम 15, 15 दूनी के 30, अब बच गया 7, हो गया जाएगा आपका 75, 15 15 पचे 75। ठीक है, 15 पचे 75 और यहाँ आ गया 25, 25 से काट दीजिए 4 बार में, टोटल कितना हो जाएगा, 4% की हानि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार के प्रश्नों को सीख कर जाइएगा, आप लोगों के पेपर में बहुत ही हेल्प मिलेगी इस प्रश्नों से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी लाभ हानि का। चलिए इस प्रश्न को तो आप एकदम ध्यान से देख लीजिएगा।
लिखा हुआ है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किग्रा चावल कम मिलता है। देखो कहा है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किग्रा चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 400 रुपये। 400 रुपये का ही कितना बढ़ा है भाई, 400 रुपये लेकर पहले हो जाता था, तो आपका है कि 400 रुपये का 25% बढ़ गया, तो 400 रुपये का आप निकाल दीजिए 25%। तो 400 का 25% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 100 रुपया। अब इसी 100 रुपये में उसको क्या मिलता है भाई, 10 किग्रा क्या होता है, कम मिलता है। यानी 100 रुपया लेकर जाता तो ये 10 किलो पा जाता। तो 1 केजी का दाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 केजी का दाम हो जाएगा आपका 100/10, यानी क्या हो जाएगा, 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया प्रति किलो हो जाएगा। ठीक है, यही उसका क्या है, नया हुआ भाव है। नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख लीजिए। आपने कहा कि 400 था, ठीक है, 400 का आपने निकाल लेना है 25%। 400 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौका 100। अब इसी 100 रुपया में उसको क्या कर रहा है, 10 किलो कम मिल रहा है ना, 100 रुपया में 10 किलो, तो एक किलो कितने का, 1 किलो हो जाएगा 100/10 का, यानी 10 रुपये प्रति किलो। ठीक है, यह हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा मॉडरेट लिखा है, टफ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी आसान ही होता है। तो एक ऐसा रख लिया है मैंने, ऐसा 2 प्रश्न रखा है, लेकिन आपको मैं एक करवा देता हूँ, एक आप खुद से कर लीजिएगा। देखो लिखा है, एक व्यक्ति ने दो घड़ियाँ एक को कितने में खरीद लिया है, 1500 रुपये में खरीदा है। उसने एक को 12% के लाभ पर, एक को उसने कहा कितने पर, 12% के लाभ पर, और दूसरी को उसने कितने पर, दूसरी को 18% के लाभ पर बेचा। पहली को 12% और दूसरी को 18% के लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। पहली और दोनों को मिलाकर कितना, 15% का। जब इस प्रकार का दोनों को एक साथ दे दे तो यहाँ पर लगा देते हैं क्या, एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, पहली पर 12, दूसरी पर 18, और दोनों मिलाकर कितना, 15। यहाँ से घटाएंगे तो 18 में से 15 घटाने के कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ से आपने कहा कि 12 में से 15 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से भी हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, एक संबंधे एक, एक संबंधे एक, एक एक कितना हो गया, एक एक होकर आ गया आपका 2, 2 को ही कितना कहा हुआ है, 2 को कहा हुआ है दोनों घड़ियों का मूल्य 1500, तो एक घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 750 रुपये। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो क्या करना है, फिर से दोनों का 1500, एक को 1200 पर, दूसरे को 1800 पे, तो यहाँ से घटाकर इसको लिख देना, यहाँ से घटाकर इसको लिख देना। तो यहाँ पे आपने कहा कि दोनों का अनुपात 1-1 है, एक को कहा आपने 1-1 2, 2 को कहा है 1500, तो एक बराबर कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपका साधारण ब्याज का टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें मैंने भी 8-9 प्रश्न आपको बहुत अच्छे आसान से लेकर मॉडरेट तक लिखा हुआ है। लिखा है कि 500 रुपये की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों पर उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। आप जानती हैं कि PRT/100 बराबर क्या होता है, SI होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा 500 की धनराशि, P बराबर कितना दे दिया, 500, R हो गया आपका साधारण ब्याज कितना, 10%, ब्याज की दर से 3 वर्षों का, T बराबर कितना दे दिया है, 3 वर्ष। तो क्या पूछा है, SI आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, SI क्या होगा, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, P बराबर हो गया 500, R हो गया 10%, T हो गया कितना, 3 बटा कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया गया, 5 तियाँ 15, यानी 150 रुपया क्या हो जाएगा, उसका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, PRT/100 पर रख लेंगे, यह आपका हो जाएगा। अगर आपने कहीं भी 10 दिन भी पढ़ा होगा तो ये आपको प्रश्न जरूर बताया गया होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को बस रिवीजन करने के लिए यहाँ पर रखा गया है, ताकि आपका भूले हैं तब भी कर पाए। चलिए इसी प्रकार आप अगला प्रश्न को लगाइए। लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज की किस दर पर, साधारण ब्याज की किस दर पर 600 रुपये, P बराबर कितना, 600 रुपये 10 वर्ष के साधारण ब्याज पर, यानी T बराबर कितना दे दिया है, 10 वर्ष, 10 वर्ष के साधारण ब्याज पर 120 रुपये ब्याज देगा, यानी SI बराबर क्या हो जाएगा, 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, फार्मूला वही PRT/100 बराबर क्या, 100 बराबर SI। P का मान कितना है, P का मान है आपका 600, R कितना है आपका ज्ञात करना है, T कितना है आपका 10 वर्ष बटा कितना भाई, 100 बराबर आपका 120 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपने काटा, 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो काट दीजिए, यानी आपने कहा कि 6R बराबर 12, तो यहाँ से काटेंगे क्या हो जाएगा, 2, यानी R बराबर 2% आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था, तो आप लोगों ने उम्मीद करते हैं इसको सीखा। अगला प्रश्न करते हैं। लिखा हुआ है कि जल्दी से इसको आप रिवीजन कर लीजिए। लिखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, आप लोग वीडियो रोक कर जरूर सॉल्व करिएगा। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो गया। देखो यहाँ पे टी दिया है कितना, 5 वर्ष। ठीक है, तो पहले 2 थी, पहले कितनी थी, 2, 2 से बढ़कर कितनी हो गई, 3। कहा है ना कि 5 वर्षों में अपने की 3/2 गुना हो गई। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 2/3 गुना हो गई, कहीं ब्याज इसमें नहीं लिखा, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया मूलधन, और ये क्या हो गया आपका मिश्र धन। ठीक है, ये मूलधन और ये मिश्र धन, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज हो जाएगा 1। ठीक है, मूलधन और मिश्र धन का अंतर ही क्या होता है, ब्याज, ब्याज हो जाएगा 1। अब यहाँ फार्मूला वही लगा दीजिए, P/T/100 बराबर क्या, SI। P कितना है भाई, P है आपका 2, यहाँ पर देखो मूलधन यही तो है ना, P बराबर कितना, 2। R क्या है भाई, आपको ज्ञात करना है, लिखा है ना, R क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। T कितना है, 5 वर्ष, T 5 वर्ष बटा 100 कितना ब्याज देता है, 1 ब्याज देता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मिश्र धन और मूलधन, तो ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 1। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, एक जीरो काटेंगे, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, 10%। यही इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई। ठीक है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई 3 वर्ष में। देखो यहाँ पे टी बराबर कितना दिया, वही पिछला प्रश्न है, 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो गई, यानी आपने कहा कि 5/4 गुनी हो गई, तो पहले 4 थी, 4 से बढ़कर कितनी हो गई, 5। ये हो गया आपका मूलधन, और ये क्या हो गया आपका मिश्र धन। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा भाई, ब्याज ही अंतर होगा, इन दोनों का अंतर क्या हो गया, ये 4 से बढ़कर 5 हुई, तो ब्याज कितना आया, 1। ठीक है, तो आपने ब्याज पा गए, मूलधन पा गए, समय पा गए, तो आपको R% नहीं ज्ञात हो जाएगा, कैसे, P/T/100 बराबर SI। तो P कितना है, 4, P कितना है, 4। R ज्ञात करना है, समय कितना दे दिया है, समय दे दिया है 3 वर्ष, बटा कितना भाई, 100। P/T/100 बराबर SI कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से काटिए, यहाँ से आप इसको काट दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, ये यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 3R बराबर 25, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 25/3, यानी 8 त्रिक 24 सही 1, 24 सही 1/3, यही प्रतिशत क्या हो जाएगा आपका, प्रतिशत दर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपका साधारण ब्याज से प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं, याद कर लीजिए। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन टी बराबर कितना दिया है, 5 वर्ष, टी बराबर 5 वर्ष। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्षों में अपने की 2 गुना हो जाएगी, यानी 1 से 2 हो जाए, 2 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पहले 1 थी, अब कितनी हो गई, 2। यह होता है आपका मूलधन, और क्या होता है आपका मिश्र धन। ठीक है, तो यहाँ से 1 से आपका 2 हो गई, तो ब्याज कितना मिला, ब्याज हो गया आपका 1। देखो समय पता है, मूलधन पता है, ब्याज पता है, मिश्र धन पता है, तो आपको क्या निकाल देंगे, साधारण ब्याज आपका क्या हो जाएगा, ब्याज की दर मिल जाएगी, R बराबर, फार्मूला वही P/T/100 बराबर क्या, SI। तो P हो गया कितना, P हो गया है आपका 1, R कितना हो गया, R आपको ज्ञात करना है, समय कितना 5 वर्ष, और बटा कितना 100, ब्याज यहाँ से आया है 1। ठीक है, 5 का 5, 5 20 100, यहाँ से यहाँ गुणा कर दीजिए, R बराबर हो जाएगा 20%। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। इसी प्रकार आप गुना वाला कर दीजिए, तो कहा कि एक धन, गुना वाला भी कर लीजिए, ऐसे आपका ये एकदम है तो कर दीजिए। देखिए, कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से, आपको R बराबर दे दिया है कितना, 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, टी बराबर पूछा कितने वर्षों में, 4 गुनी हो जाएगी दोस्त, पहले 1 थी, अब कितनी हो गई, 4, तो ब्याज कितना आया, ब्याज आया है आपका 3। 1 से बढ़कर कितनी हो गई है, 4, तो ब्याज कितना आया, 3। फार्मूला P/T/100 बराबर कितना, SI। तो P कितना है भाई, 1 रखिए, R 10%, समय ज्ञात करना है, समय आपका ज्ञात करना है, तो कितना रख दीजिए, समय रख दीजिए आप कितना, समय है आपका T
बटा कितना भाई 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। एक जीरो से एक जीरो काट दिया आपने, यहाँ 10 इधर आएगा गुणा हो जाएगा, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, बिना टाइम खराब किए हुए आप लोगों का ये करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका अनुपात समानुपात से नहीं, अभी गुना पर आधारित ही प्रश्न है, तो गुना पर आधारित प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कहा है कि एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, 20 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी जाएगी। देखो गुना आधारित प्रश्न, अब मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा T1 अपान T2 बटा N1 अपान N2, बस इसमें से एक कम कर देना है और इसमें से एक कम कर देना है। ठीक है, T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। ये ऐसे आपका फार्मूला बहुत ही आसान होता है, तो यहाँ से कर देंगे आपका ये प्रश्न पूरा लग जाएगा। क्या लिखा है, कोई धनराशि 20 वर्षों में, तो यहाँ क्या हो गया, T1 बराबर 20 वर्षों में अपनी दोगुनी हो गई, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो वह कितने वर्षों में, वह देखो T2 को मान पूछ रहा है ना, वह कितने वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाएगी, वह अपनी क्या हो जाएगी 4 गुनी, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 कर देंगे, तो क्या हो गया 20 बटा T2 बराबर 2 में से 1 गया 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 3, 4 में से 1 गया 3, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 20 तियाँ 60 बराबर क्या T2, आपका यह क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला प्रश्न करिए। लिखा कि एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो गई। ठीक है, बस वही आपका क्या T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1। इसी प्रश्न से आप इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। लिखा कि कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी, 5 वर्षों में 3 गुनी 3 माइनस 1, और वह कहा कितने वर्षों में T2 बराबर वह कितने वर्षों में अपनी 5 गुनी हो जाएगी, 5 माइनस 1, यही कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 बटा T2 बराबर 2 बटा 4, 2 बटा 4 यहाँ से काट दीजिए, 1 बटा क्या हो जाएगा 2, यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10 बराबर T2, यही प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस प्रश्न को आप लगा दीजिए, इस प्रकार को आप प्रश्नों को रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, फार्मूला वही T1 अपान T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1, इस फार्मूले पर रखिए और आपका प्रश्न आ जाएगा। तो यह आपका साधारण ब्याज का भी सेगमेंट रिवीजन हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपका औसत से है। ठीक है, देखिए अनुपात यहाँ पे आपका औसत का प्रश्न है। मैंने औसत का वो नहीं लिया है कि समस्त संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, ये आपको आता है। ठीक है, वो प्रश्न आपको आता है, जो प्रश्न आपको आता है मैंने उसको थोड़ा सा नहीं लेने की कोशिश किया है, जो आप भूलने की संभावना है मैंने उनको लिखा है। देखो लिखा है कि एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे संख्या, और यहाँ क्या लिखेंगे औसत। ठीक है, तो आपने कहा कि 20 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी। 20 लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, यानी कक्षा से निकल गया। एक लड़का निकल गया तो कितने बच गए, 19, जिससे औसत आयु में कितने की कमी हो गई, औसत आयु में 0.2 वर्ष की क्या हो गई, कमी। तो देखो 12 में से 0.2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 11.8, इसमें से इसको घटा लिया गया। शांति से देखिए, आपने कहा कि इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ दशमलव है तो दशमलव के साथ इसका गुणा कर दीजिए। देखिए 20 दूनी के 40, 40 में आपने कहा कि ऐसे लिखो, देखो 20 दूनी के 40, लेकिन यहाँ पे दशमलव एक अंक पर, तो एक अंक पर दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस था तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस। और यहाँ से देखिए आपका इसी प्रकार कर देंगे, 11.8 का गुणा 1 में करेंगे तो वही प्राप्त हो जाएगा 11.8, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा माइनस 11.8, और यहाँ पे क्या है आपका 4, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11 4 15.8, माइनस बता रहा है कि वह व्यक्ति कक्षा को छोड़कर गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 15.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर देखो एक प्रश्न है कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते थे, जिनमें
औसत आयु, जिसमें औसत आयु कितनी है 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु क्या? देखो 10 व्यक्ति थे, ठीक है, 10 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है 28 वर्ष। ये व्यक्ति और ये क्या उनकी औसत। आपने कहा कि एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, इसमें से एक व्यक्ति को माइनस कर दिया जाए, कितना हो जाएगा 9, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। यहाँ पर देखो औसत आयु में आपने कहा कि बढ़ गई, यानी 28 था पहले, 1 बढ़ गया, कितना हो जाएगा आपका 29। तो इसका गुणा आपने इसमें करना है, तो देखो प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, तो 10 एकन्नम 10, ठीक है। और यहाँ पे 29 एकन्नम 29, लेकिन माइनस है तो माइनस का 29, और 29 माइनस प्लस का 10 क्या हो जाएगा आपका 19। तो यहाँ से 19 आ गया है माइनस के, यानी ये 19 बता रहा है माइनस का कि एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया है, तो जान गया है तो माइनस आएगा, और पढ़ा बढ़ा होता तो प्लस आएगा, तो यानी जिसका जो व्यक्ति गया है उसकी व्यक्ति क्या थी आयु 19 वर्ष थी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला इसी प्रकार देखो, औसत का लिखा हुआ है, औसत का भी आप रिवीजन कर लीजिए। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष। देखो 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष। 20 की 25 वर्ष है तो कुल कितना हो जाएगी भाई? कुल हो जाएगी आपकी 20 गुणे 25 बराबर 25 दूनी के 50, योग कितना हो गया 500, ठीक। और कहा है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और, तो देखो यहाँ पे व्यक्ति है और ये क्या है इनका औसत। आपने कहा कि बी, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले देखो यहाँ पे व्यक्ति दिया था और यहाँ पे औसत दिया था, इसमें क्या कर दिया है पहले औसत दे दिया है। कहा कि 20 वर्ष औसत आयु की, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति आ गए हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि एक का है 20, तो कुल कितना हो जाएंगे भाई, यहाँ का कुल कितना हो जाएगा, तो 20 पंजे, आपने कहा कि 20 गुणे कर दीजिए 5, यानी टोटल 100। कुल व्यक्ति कितने हो गए 20 पहले 5 और, तो कुल व्यक्ति हो गए 25 व्यक्ति, और 25 व्यक्ति का योग कितना हो गया 600। 25 व्यक्ति का 600 हो गया, तो औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा आपका 600 बटा 25, तो 25 दूनी के 50, 25 चौका 100, आपका क्या हो जाएगा यही 24 प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्नों की संख्या इतनी थी, आप लोगों के सारे प्रश्न हो चुके हैं और आपका अगला वीडियो फिर आएगा। फिलहाल अभी आप लोग इतना देखिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।